तो ये मुसलमानों के लिए इंतहाई बुरा होगा और हमारे साथ जो यहाँ पे होना है फिर वो दुनिया देखेगी कि मुसलमानों के साथ क्या देखिए हो। यूपी जो है ये एक बेसिकली मुसलमानों के तमाम बुनियादी मराकज़ की जगह है। पाकिस्तान में लोगों में निराशा है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि योगी हारेंगे। गोवा में भी बीजेपी जीत चुकी है और उसके साथ मणिपुर में भी जीत चुकी है, उत्तराखंड में भी। तो आप इंडिया में देखिए आज इलेक्शन हुआ है और क्या खूबसूरती से जो है ना राहुल गांधी साहब ने भी वो मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा जी हम हार गए हैं। उधर से सिद्धू साहब का आया पंजाब में, वो हारे हैं, कांग्रेस हारी है, उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल लोगों की उसके मुताबिक थैंक यू, जिन्होंने हमारा दिया जिन्होंने दिया उनका भी थैंक यू। वह महज़म माशरे इस तरह करते हैं। यानी इस हद तक वो कुचला हुआ है, वो माशरा कुचला हुआ माशरा, गुफ्तगू नहीं करने पाते, खड़े नहीं सामने हो सकते, जूते पहन के आप नहीं उसके अंदर दाखिल हो सकते। हैरान कौन बहुत ही, और गुर्बत और अफलास तो ऐसी है कि जी चाहता है 50 रुपए यहाँ इस मुल्क को दान दे के चले जाओ, इस हद तक गुर्बत है वहां पर। उत्तर प्रदेश में योगी जी फिर से सत्ता में क्या लौटे कि पाकिस्तानी नमूनों की नमूनापंती शोर मचाने लगी। यूं तो दुनिया में नाना प्रकार के नमूने पाए जाते हैं, लेकिन कुछ नमूने ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल तो अलग अलग होती है लेकिन उनकी अक्ल एक जैसी होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम औरिया मकबूल जान की बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये तो महाबुद्धिमानी है। पाकिस्तान के भूतपूर्व सिविल सर्वेंट हैं और बरसों तक इन्होंने अपनी महान अक्ल से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को अपनी अभूतपूर्व सेवाएं अर्पित की हैं। यहाँ तक कि ये भारत की बहुत फिक्र करते हैं। इन्हें भारत की गरीबी, यहाँ की गंदगी, टूटे फूटे इंफ्रास्ट्रक्चर आदि आदि की बहुत चिंता रहती है। यहाँ तक कि एक बार ये भारत भ्रमण पर थे और उस दौरान यहाँ की दयनीय हालत देखकर इनका यहाँ के लोगों को 50 रुपए दान करने का मन कराया, लेकिन दिए नहीं। इनका हाथ पॉकेट तक जरूर गया लेकिन बाहर निकला नहीं, क्योंकि शायद उसमें पैसे थे ही नहीं। होता है, ऐसा भी होता है। ये पाकिस्तानी तो इतने अमीर हैं कि डॉलर को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप खुद देख लीजिए, इनके प्रधानमंत्री खुद अपनी अमीरी की पुष्टि कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते। देखिए, हम तो कभी नहीं कहते कि पाकिस्तानी चोर हैं। हाँ, अगर इनके प्रधानमंत्री कहें तो इसमें हमारा क्या कसूर। चोरी करना एक लोगों के लिए बुरी चीज लोग समझते नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि योगी जी के फिर से सत्ता में आ जाने के बाद पाकिस्तानी खफा या खौफजदा हैं। अब ये खुद ही अपने डर का इजहार करें तो हम तो यही कहेंगे, इसमें हमारा क्या कसूर। तो ये मुसलमानों के लिए इंतहाई बुरा होगा और हमारे साथ जो यहाँ पे होना है फिर वो दुनिया देखेगी कि मुसलमानों के साथ क्या हो। यूपी जो है ये एक बेसिकली मुसलमानों के तमाम बुनियादी मराकज़ की जगह है। शियों के लखनऊ वहीं पर है, बरेली आपका वहीं पर है, उसके बाद 15-16% के मुसलमान, और वहीं लैंडस्लाइड विक्री, अलीगढ़ वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यूपी जो है ना ये मोनोपोलाइजिंग एरिया है। यूपी से वैसे ही नफरत करते हैं लोग जैसे पाकिस्तान के अंदर आप पंजाब से नफरत पैदा की गई। मुझे लगता ये है कि सब अपनी कोशिश तो की थी मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलके किसी न किसी से इलेक्शन को टेक ओवर करने के लिए, लेकिन इसमें जो खुशाइन चीज़ आप देखें ना, गोवा में भी बीजेपी जीत चुकी है और उसके साथ मणिपुर में भी जीत चुकी है, उत्तराखंड में भी, लेकिन पंजाब का जो रिजल्ट है वो हैरान कौन है। आम आदमी का उधर क्या 92 सीट। देखिए आप एक दफा उसका इंटरव्यू सुने कभी, उसने क्या क्या कुछ फ्री किया दिल्ली के अंदर। अच्छा, इसका असर बाकी सूबों में क्यों नहीं हो रहा, बाकी रियासतों में क्यों नहीं हो रहा? सर बाकी दिल्ली तो कैपिटल है ना। आप तभी इंडिया का समाज जाके देखें ना तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। यानी इस हद तक वो कुचला हुआ है, वो माशरा कुचला हुआ माशरा, गुफ्तगू नहीं करने पाते, खड़े नहीं सामने हो सकते, जूते पहन के आप नहीं उसके अंदर दाखिल हो सकते। हैरान कौन बहुत ही, और गुर्बत और अफलास तो ऐसी है कि जी चाहता है 50 रुपए यहाँ इस मुल्क को दान दे के चले जाओ, इस हद तक गुर्बत है वहां पर। यानी टॉयलेट्स का आप, मैंने कई दफा जिक्र भी किया है कि आप एक ट्रेन पर सुबह बैठते हैं और सुबह आपकी आंख खुलेगा, आपके तो चारों तरफ लोग जो है रफा अजत करते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो फैसिलिटीज के हिसाब से उस तरह की नहीं है। अब दिल्ली का एयरपोर्ट किसी हद तक बेहतर हुआ है, लेकिन 2007 के अंदर बनारस जैसे इलाके का एयरपोर्ट आप देखें ऐसा लगता था जैसे पाकिस्तान के कोयटा का एयरपोर्ट। सबसे बड़ी सड़क जो है उनकी, जो सबसे पॉपुलर सड़क जो है, जो कि वीआईपी सड़क समझी जाती है, वो है आगरा से दिल्ली तक, वो हमारी जीटी रोड की तरह की सड़क है। फिर उसके बाद मैं आगे वहां गया हूं, वो जो अपना जो एक्सप्रेस वे है उनकी, जो अजमेर जाती है और राजस्थान के किलों की वजह से उसके अंदर से उखड़ी हुई हैं सारी की सारी चीज़ें, और पता नहीं जानवर इधर से घूम रहे हैं। अब असल मसला यह है कि बीजेपी की सारी
स्टैंडिंग जो थी वो एंटी पाकिस्तान थी, एंटी मुस्लिम थी, कि हम एक वॉर सिचुएशन के अंदर। और मुझे डर इस बात पे लग रहा है उस्मान साहब कि ये इलेक्शंस के बाद चूंकि ताकतवर हो गए सेंटर उनके पास, तो किसी ना किसी दिन एक सूरत ये जरूर हो जानी है कि यूक्रेन के बाद यहाँ का महाज जो है खुल जाएगा। और उसके लिए खास तौर पे जो हमारा पाकिस्तान के अंदर जो अपहीवल है, इस वक्त अपहीवल तो हमें नजर नहीं आता। ये है ऐसी सूरत, मैं उसको डायरेक्ट रिलेट नहीं करना चाहता, फिर लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन मैं एक समझ रहा हूँ कि इसको आप किसी तौर पर इस पूरे रीजन को किसी भी हैपनिंग को उससे खाली नहीं समझ सकते। 2 दिन पहले उन्होंने कहा जी इंडिया में समाजवादी पार्टी स्वीप कर रही है, आप हमें ले लीजिएगा उस पर। मैंने शायद आपको मैसेज भी फॉरवर्ड किया था कि उस समय, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ओवर कॉन्फिडेंस है, मुसलमान वहाँ होपफुल बहुत थे। पाकिस्तान में लोगों में निराशा है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि योगी हारेंगे, कि मोदी योगी कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के लिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो उन्हें लगता है कि ये इस्लाम के खिलाफ काम करता है। हालांकि इंडियन मुस्लिम डरा हुआ नहीं है। इस बार हमें दिखा कि लीड्स, इनिशियल लीड्स जो हमें दिखी वो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी को लीड, अमरोहा हो, अलीगढ़ हो, देवबंद हो, वहां पे बीजेपी को लीड दिखी हमें मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अगर आप इस्लामिक कंट्री हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मोदी और योगी हिंदुत्व स्टैंड रख रहे हैं, भले ही हम सेक्युलर कंट्री है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर लिखा हुआ है, अगर हम हिंदुत्व स्टैंड रख रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे चीफ मिनिस्टर या कुछ चीफ मिनिस्टर्स, तो पाकिस्तान को उससे दिक्कत होती है। पाकिस्तान को प्रॉब्लम कहाँ आती है? पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये आती है कि वो अपना मुस्लिम कार्ड नहीं खेल पाता, और मुस्लिम कार्ड नहीं खेल पाता कश्मीर में। मैं आपको कश्मीर के अभी वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो आप पहले देखिए। हर मोदी घर मोदी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी। ऐसे वहां पर इस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी के लिए, इसका मतलब मुस्लिम्स में एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है योगी का और मोदी का। कश्मीर के लोगों का सिंपैथी, कश्मीर के लोगों का सपोर्ट उसके साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी के सरकार, भारतीय जनता पार्टी। वहाँ के वजीर आला ने सिक्योरिटी लेपस किया वहाँ पे हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के लिए। वहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। अगर वहाँ से पत्थर भी मारा जाएगा, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चूक है कि नरेंद्र मोदी जी को ये मारने की साजिश थी। कश्मीर के जो लोग हैं उनको समझ में आ रहा है कि डेवलपमेंट हमारा इंडिया ही कर पाएगा। 370 का जो हटी थी उसका अब हमें कोई विरोध नहीं दिख रहा है। कहीं दिख रहा हो तो हम मान लेंगे, पाकिस्तान ही हमें विरोध दिखा दे, कहीं हो कोई रैली हो पिछले 1 साल 1.5 साल में, तो मुझे तो नहीं दिखी है। और जो ये बोलते थे कि कश्मीर में ये चाहिए वो चाहिए, वो भी नहीं। कश्मीर में डेवलपमेंट दिख रहा है, कश्मीर में बन रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस, कश्मीर में बन रहे हैं हॉस्पिटल्स, कश्मीर में बन रही हैं रोड्स। जब से उधर प्रेसिडेंट्स रूल लगा है डेवलपमेंट साफ दिख रहा है और लोग इस डेवलपमेंट को पसंद कर रहे हैं। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिससे कि पाकिस्तान खासा घबराया हुआ है, और मोदी योगी कॉम्बिनेशन से ये लोग डरे हुए इसीलिए क्या